मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूँ और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाले दर्द यानी कि इपिगैस्ट्रिक पेन के बारे में। ये किस कारण से होता है, क्या-क्या घरेलू उपाय करने से इसमें आराम मिलता है और डॉक्टर इपिगैस्ट्रिक पेन में क्या-क्या ट्रीटमेंट देते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की समस्या यानी कि इपिगैस्ट्रिक पेन, जो कि सीने और पेट के बीचों बीच में होता है। कभी-कभी ये पेट से पीठ की तरफ को भी जाता है। वैसे तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस और लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध के ना पचने की स्थिति में या फिर ओवर ईटिंग के कारण हो सकता है। अक्सर यह समस्या उन लोगों में ज़्यादा होती है जो अनियंत्रित खान-पान, सीमित शारीरिक व्यायाम और अत्यधिक धूम्रपान एवं शराब का सेवन करते हैं। कुछ सीवियर कंडीशन जैसे गॉल स्टोन, जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज, पेप्टिक अल्सर, पैंक्रीटाइटिस या फिर हाइटल हार्निया के कारण भी पेट के ऊपरी हिस्से में यानी कि इपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द और जलन होती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं इपिगैस्ट्रिक पेन के ट्रीटमेंट क्राइटेरिया के बारे में। अगर इपिगैस्ट्रिक पेन इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस या फिर ओवर ईटिंग के कारण हो रहा हो, तो फिर इसमें कुछ घरेलू उपाय करने से भी ये ठीक हो सकता है। जैसे हींग और सेंधा नमक को गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से एपिगैस्ट्रिक पेन में आराम मिलता है। सौंफ को पीस लें और इसको 2 कप पानी मिलाकर उबालें। जब तक पानी की मात्रा आधी ना रह जाए, तब उसमें मिश्री मिलाकर इसको 2-3 बार पीने से पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाले दर्द और जलन में आराम मिलता है। दही को हमेशा अपने खाने में शामिल करें, ये पेट के हाजमा को ठीक रखता है। अजवाइन और सेंधा नमक को पानी में मिलाकर पीने से भी पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस और दर्द में आराम मिलता है। अगर दर्द और जलन में आराम नहीं मिल रहा है तो फिर ये कुछ अन्य कारणों जैसे जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज, जिसमें पेट में बनने वाला एसिड ग्रास नली में आ जाता है, जिससे पेट के ऊपरी हिस्से में या फिर इपिगैस्ट्रिक एरिया में जलन और दर्द होता है। पेप्टिक अल्सर यानी कि बड़ी आंत में कहीं पर ही छाले या फिर घाव हो गया हो, उसके कारण भी पेट के ऊपरी हिस्से में यानी कि इपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द और जलन होती है। स्पेशली ये खाने के बाद ज़्यादा होती है। पैंक्रीटाइटिस, यदि किसी व्यक्ति के पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय में सूजन हो गई हो, तब भी इपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द और जलन होती है। पैंक्रियाज की समस्या उन लोगों में ज़्यादा बनी रहती है जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं। गॉल स्टोन, यदि किसी व्यक्ति के गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में पथरी हो गई हो, तब भी पेट के ऊपरी हिस्से यानी कि इपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द और जलन होता है। इसके अलावा हाइटल हर्निया, जिसमें स्टोमक का कुछ पार्ट चेस्ट के डायफ्राम में घुस जाता है, या फिर किसी को ईसोफेजाइटिस हो गई हो जिसमें आहार नली में दर्द और सूजन होती है, उस समय भी इपिगैस्ट्रिक पेन या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और जलन होती है। यदि होम रेमेडीज से आराम नहीं मिल रहा हो तो फिर आपके डॉक्टर कुछ बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें सिरप जैलुसिल एमपीएस 2 चम्मच सुबह शाम, टैबलेट एसिलॉक 150 एक-एक गोली सुबह शाम, टैबलेट यूनी एंजाइम एक-एक गोली सुबह शाम, टैबलेट जीरोडॉल स्पास एक-एक गोली दिन में 3 बार। ये सभी दवाइयाँ 5 दिनों तक दी जाती हैं। अगर दर्द में आराम नहीं मिल रहा हो और ये लगातार बढ़ रहा हो तो फिर आपके डॉक्टर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन या फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराकर इसका पता लगाते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन, सिरप लाइपेज और एमाइलेज और ईसीजी। अगर स्टूल में म्यूकस आ रहा हो तो फिर ये एक पैरासाइट एच हिस्टोलाइटिका के कारण हो सकता है। इसमें आपके डॉक्टर मेट्रोनिडाजोल 400 mg एक-एक गोली सुबह शाम 7 दिनों तक, या फिर टैबलेट टिनिडाजोल 500 mg एक-एक गोली सुबह शाम 5 दिनों तक एडवाइस करते हैं। अगर लीवर पल्पेबल हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द और बार-बार उल्टी आ रही हो, तो फिर ये जॉइंडिस या फिर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो सकती है। आपके डॉक्टर सिम्पटम के अकॉर्डिंग उस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी इपिगैस्ट्रिक पेन के बारे में। इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी दवा का इस्तेमाल स्वयं से ना करें। किसी भी रोग का निदान व उपचार अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।